सुखीपुर नामक गांव, उसी गांव में एक अनाथ लड़की बेला अपनी सौतेली माँ सुमित्रा और पिता हरिराम के साथ रहती थी। हरिराम बहुत ही गरीब था। वह 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। एक दिन जब हरिराम अपने खेतों में काम करने चला जाता है, तब उसकी सौतेली माँ सुमित्रा बेला से कहने लगती है, अरे बेला, ओ बेला, तू कब से बर्तन धो रही है? अभी तक तूने सारा काम खत्म नहीं कर पाया। जी माँ, बर्तन तो धो दिए हैं, बस अब थोड़ा झाड़ू लगाने को रह गया है। अरे मनहूस, जल्दी जल्दी सारा काम कर। एक तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब क्या मुझे भी खाएगी? तब तक इधर सुमित्रा की बेटी नंदिनी आ जाती है और अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे बेला, इधर आ। मेरी बिटिया रानी को भूख लगी हुई है, इसके लिए जल्दी से 2 रोटियां सेक दे, इसके बाद सारा काम करना। जी माँ, मैं अभी खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। कुछ समय के बाद बेला खाना बनाकर सुमित्रा के पास लाती है। सुमित्रा की सगी बेटी का नाम था नंदिनी। नंदिनी अपनी माँ की तरह बहुत ही घमंडी और जिद्दी लड़की थी। वह हमेशा अपनी माँ की तरह बेला पर रुआब झाड़ती रहती थी। नंदिनी बहन, ये खाना खा लो, मैं अभी ताज़ा बनाकर लाई हूँ। तभी नंदिनी उस खाना को खाने लगती है और थोड़ा नमक ज्यादा होने की वजह से कहने लगती है, अरे माँ, ये बेला ने तो इसमें बहुत ज्यादा नमक डाल दिया। ये सारा खाना कड़वा लगता है, हम नहीं खाएंगे। इतना सुनते ही सुमित्रा गुस्से से भर उठती है। वह थाली में रखा खाना उठाकर उसे चखने लगती है और तेज आवाज में बेला को डांटने लगती है। बेला, तुझे खाना बनाना भी नहीं आता क्या? इतना नमक कौन डालता है खाने में? हमें तो लगता है तूने तो जानबूझकर इतना ज्यादा नमक डाला है। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, शायद गलती से ज्यादा नमक पड़ गया होगा। बेला, तुझे आज शाम को खाना नहीं दूंगी। तूने मेरी बेटी के लिए इस तरह खाना बनाया, उसे कितनी दिक्कत हुई बेचारी, सुबह से भूखी थी। बेचारी बेला चुपचाप यह सब सुन रही थी और सुमित्रा के ऐसे शब्द सुनकर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और सुन बेला, जा, अब तू जंगल से कुछ लकड़ी लेकर आ, इसके बाद ही खाना मिलेगा। घर में लकड़ी जलने के लिए नहीं बची है। बेला लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर सोचने लगती है, हे भगवान, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ को मार दिया, अब मुझे छोड़ दिया इस हालत में। एक तो मेरी सौतेली माँ मुझसे प्यार नहीं करती और ऊपर से बहुत सारा काम करवाती है। थोड़ी देर बाद बेला कुछ सूखी लकड़ियां उठाकर घर की ओर निकल पड़ती है और कुछ देर बाद अपने घर आ जाती है। लो माँ, जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आई हूँ, अब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी, बहुत जोर से भूख लगी है। अरे बेला, बाकी का काम बाद में करना, पहले अच्छा सा भोजन बनाकर तैयार कर दो। अब की ध्यान रखना, खाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी माँ, आप चिंता मत करिए, अब की कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर बेला भोजन बनाकर तैयार करती है और भोजन सुमित्रा और नंदिनी को दे देती है। वे दोनों भोजन करने लगती हैं। भोजन करने के बाद नंदिनी अपनी माँ से कहती है, माँ, अभी मेरा पेट सही से नहीं भरा है, हमारे लिए 2 रोटी और मंगवा दो ना। अरे बेला, मेरी बेटी नंदिनी के लिए 2 रोटी और लाकर दे दे, अभी उसका सही से पेट नहीं भरा है। माँ, उसमें केवल 2 रोटियां ही बची हुई हैं। आज मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी हुई है। अरे बेला, तू अब ज्यादा जवान चलाने लगी है, तेरे लिए उसमें रोटी के टूटे फूटे टुकड़े बच जाएंगे, वही खा लेना। पहले मेरी बेटी के लिए दोनों रोटियां लाकर दे। फिर बेला रोटी और सब्जी लाकर सुमित्रा के सामने रख देती है और बेला चुपचाप रसोई में लौट आती है। रसोई के कोने में रखी टूटी फूटी बची हुई रोटियों को वह एक थाली में इकट्ठा करती है और जैसे ही वह उन रोटियों को खाने के लिए बैठती है,
वैसे ही द्वार पर एक साधु महाराज आ जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे बेटी, हमें खाने के लिए कुछ दे दो। हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आज खाना नहीं मिला तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतना सुनकर सुमित्रा बेला से कहती है, अरे बेला, जरा देख बाहर कौन है। पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी आ जाते हैं। कुछ तो काम धंधा करते धरते नहीं और फालतू का मांगने चले आते हैं। जैसे ही बेला बाहर आकर देखती है तो उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं। बाबा रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। बेला जल्दी से अंदर जाती है और अपने हिस्से की बची हुई रोटी लाकर बाबा को देती है। तभी सुमित्रा भी बेला के साथ बाहर आती है और कहती है, देख बेला, तूने अपने हिस्से की रोटी अगर इन बूढ़े बाबा को दे दी तो तुझे शाम तक कुछ भी खाना नहीं मिलेगा। याद रख, ये रोटी तू अपने आप खा ले या फिर इन बाबा को खिला दे, लेकिन तुझे खाना अब शाम तक नहीं देंगे। बाबा जी, आप इस खाना को खा लीजिए, हमें अब भूख नहीं लगी है। तभी बूढ़े बाबा उस रोटी को खा लेते हैं और खाने के बाद सुमित्रा से कहते हैं, बेटी, हम तुझे एक भविष्य की बात बता रहे हैं। तेरी बेटी यही, जो बेला, बहुत ही ईमानदार और सच्चे दिल की है। इसीलिए इसका भविष्य बहुत ही चमत्कारी है और यह आगे चलकर इस राज्य के महाराज से इसका विवाह होगा और इस राज्य की रानी बनेगी। इतना कहकर बाबा वहां से चला जाता है और सुमित्रा अपने मन में सोचने लगती है, अरे ये कैसे हो सकता है? इस राज्य की महारानी तो मेरी बेटी नंदिनी को बनना चाहिए, लेकिन ये बेला कैसे बन सकती है? हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसका विवाह बहुत ही गरीब घर में करेंगे और अपनी बेटी नंदिनी का विवाह बहुत अमीर घर में करेंगे और देखेंगे ये बेला कैसे रानी बनती है। अगली सुबह सुमित्रा अपने पति से कहने लगती है, अजी सुनिए, अब बेला बड़ी हो चुकी है, कुछ भी करके इसकी शादी कर दीजिए। हमने एक लड़का देखा है, वह बहुत ही गरीब है, लेकिन इसके लिए सही रहेगा। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि इसका विवाह अमीर घर में कर सके। देखो सुमित्रा, हम कुछ भी करके अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करेंगे। भले मेरे पास पैसा नहीं है, हम अपना खेत गिरवी रख देंगे, लेकिन बेला का विवाह बहुत ही अच्छे घर में करेंगे। ये आप क्या कह रहे हो? आपके लिए तो दूसरी बेटी नंदिनी भी तो है, फिर उसका विवाह भी करना होगा। देखो, ऐसा करिए, इसका विवाह उसी के साथ सही रहेगा। फिर कुछ समय के बाद सुमित्रा अपनी सौतेली बेटी का विवाह एक बहुत ही गरीब किसान मोहित के साथ करवा देती है। मोहित बेला को लेकर अपने घर पूछ आता है और बेला से कहता है, देखो बेला, तुम ऐसा करो, हम तो बहुत गरीब हैं, तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाएंगे। तुम ऐसा करो, दूसरी जगह शादी कर लो। अजी, आप क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे स्वामी हैं। अब मेरा विवाह आपसे हो चुका है, इसलिए तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं देख सकती। और दोबारा इस तरीके की बातें मत करिएगा। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने आखिर मेरे साथ विवाह क्यों कर दिया? मैं तो एक गरीब घर का आलसी लड़का हूँ, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ। देखिए, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हो सकता है आगे कुछ अच्छा हो जाए। और मेरी सौतेली माँ है, उन्हें मेरा सुख अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मेरा विवाह आपसे करवा दिया। अब चाहे जो हो, मेरा विवाह आपसे हुआ, इसीलिए आप मेरे देवता हैं। मैं आपके साथ ही रहूंगी, चाहे मुझे भोजन मिले या ना मिले। इधर सुमित्रा अपने घर में बैठी हुई बेटी नंदिनी देखा, भिखारी कैसे बता रहा था कि बेला का विवाह इस राज्य के महाराज से होगा। कहीं इन भिखारियों की भी दुआ काम आती है। हाँ माँ, मैं भी सोच रही थी, हमारे होते हुए इस बेला का विवाह इस राज्य के महाराज से कैसे हो सकता है? सही कहा बेटी, हमने पहले ही उसका विवाह एक गरीब घर में कर दिया। अब देखो, बेला को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता होगा। आई थी बड़ी महारानी बनने इस राज्य की, अब रानी तो मेरी बेटी नंदिनी बनेगी। और हाँ, आज आने दो, आज मेरे पति को आज ही तुम्हारा विवाह इस शहर के एक अमीर सेठ के घर में करेंगे।
इधर जैसे ही सुमित्रा का पति काम करके घर पर आता है, तभी वह कहने लगती है, अजी सुनते हो, मेरी बेटी नंदिनी अब बड़ी हो चुकी है। इसकी शादी के लिए एक अच्छा घर ढूंढो। लड़के पैसे वाले होने चाहिए, वहां मेरी बेटी रानी की तरह रहे। हाँ भाग्यवान, लेकिन मेरे पास इतना पैसा भी तो नहीं है। इतने बड़े घर में शादी कैसे कर पाएंगे हम? देखो ऐसा करिए, अब हमें धन दौलत की क्या जरूरत है। अपने जो खेत हैं वहां सब गिरवी रख दीजिए और पैसा उधारे ले लीजिए। अपने लोग तो 2 वक्त का खाना जुटा ही लेंगे, लेकिन मेरी बेटी को कम से कम अच्छा घर तो मिल जाएगा। इतना सुनकर सुमित्रा का पति नंदिनी का विवाह शहर के सेठ मोहनलाल से तय कर देता है और कुछ दिनों के बाद नंदिनी का विवाह मोहनलाल सेठ से हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन नंदिनी बहुत ही घमंडी और लालची होने की वजह से अपने नौकरों से बहुत ज्यादा काम करवाती थी। उधर समय बीतता गया। बेला के घर में एक छोटा सा बेटा जन्म लेता है। तभी एक दिन बेला अपने पति मोहित से कहने लगती है, देखो जी, हम भले ही गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, पर अपने बेटे को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। उसे 2 वक्त की रोटी जरूर मिलेगी, चाहे हमें दिन रात मेहनत मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। सही कहा बेला, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं रखेंगे। अब हम भी जंगलों से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रखेंगे। सही कह रहे हो, अब हम भी इसी गांव में कोई काम ढूंढ लेंगे। इतना कहकर मोहित जंगल की ओर चला जाता है और इधर बेला गांव में काम ढूंढने लगती है। तभी वह एक दुकान के पास पहुंचती है और दुकानदार से कहने लगती है, दुकानदार भैया, आपसे मेरी एक गुजारिश है, मुझे अपने साथ काम पर रख लीजिए। मैं गांव में कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, मगर किसी ने भी काम नहीं दिया। तो मुझे जो भी छोटा मोटा काम करने को कहोगे मैं कर लूंगी, बस 2 वक्त की रोटी दे देना। देखो बहन, हम तुम्हें काम पर तो रख लेते, लेकिन मेरे पास अभी काम करने वाले 2 लोग पहले से हैं, इसलिए अभी हम आपको काम पर नहीं रख पाएंगे। बेला इस तरीके से कई दुकानदारों के पास काम ढूंढती है, लेकिन उसे काम कहीं भी नहीं मिलता है। फिर हारी थकी एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगती है, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम अपने बेटे के लिए सब कुछ करेंगे। और हाँ, हमने सुना है मेरी छोटी बहन नंदिनी का विवाह बहुत ही पैसे वाले सेठ मोहनलाल से हुआ है। हो सकता है उसके घर में कोई काम मिल जाए। चलो वहीं पर चलते हैं और काम मांगते हैं। फिर कुछ देर बाद बेला अपनी छोटी बहन नंदिनी के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है, बहन नंदिनी, हमें कोई काम दे दीजिए। मेरे घर में मेरे बेटे का जन्म हुआ है, इसलिए हम नहीं चाहते कि मेरा बेटा भूखा रहे। अगर आपके घर में कुछ काम हो तो दे दीजिए, बस 2 वक्त का खाना देती रहना और मैं आपके घर में काम करती रहूंगी। बेला की इस तरह की बातें सुनकर नंदिनी अपने मन में सोचने लगती है, चलो अच्छा है, इसे काम पर रख लेते हैं और इसे पैसे भी नहीं देने होंगे। आज के समय में खाने के ऊपर कौन काम करता है। चलो इसे खाना देते रहेंगे, वो भी बचा हुआ। मेरे घर में वैसे भी खराब खाना कोई नहीं खाता, तो वही इसे दे दिया करेंगे। बेला बहन, मेरे पास अभी बहुत सारे नौकर काम कर रहे हैं, इसलिए काम तो ज्यादा है नहीं। अगर तुम ज्यादा कह रही हो तो तुम्हें काम पर रख लेते हैं, लेकिन तुम्हें केवल 2 वक्त का खाना ही मिलता रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। नंदिनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल 2 वक्त का खाना देती रहना। चलो ठीक है, कल सुबह से काम पर आ जाना और समय से आना। इधर शाम को बेला और मोहित घर वापस आते हैं। तभी बेला मोहित से कहती है, देखो, पड़ोस के शहर के जो सबसे बड़े धनवान सेठ मोहनलाल हैं, उनके घर में हमें काम मिला है।
अब हमें समय से उनके घर पर काम करने जाना होगा। ठीक है, अब हम भी जंगल से जल्दी लकड़ियां काट कर लाया करेंगे ताकि हमारा बेटा भूखा ना सोए। और तुम चिंता मत करो भाग्यवान, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर तीनों लोग थोड़ा बहुत खा पीकर सो गए। जैसे ही अगली सुबह हुई वैसे ही बेला काम पर जाने के लिए तैयार हो गई और जाते समय अपने बेटे से कहने लगी, बेटा सोनू, तुम बाहर मत निकलना, हम शाम तक वापस आ जाएंगे और तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आएंगे। जी मम्मी, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, आप जल्दी आना। बेला अपने छोटे बेटे को छोड़कर काम करने के लिए जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन गरीबी होने की वजह से उसे जाना पड़ता है और उसका बेटा अपनी माँ की तरफ बाहर खड़ा हुआ देखता रहता है। अच्छा बहन, तुम आ गई हो। चलो जल्दी जल्दी सारा काम करो और हाँ, जल्दी बर्तन धोकर इसके बाद मेरे लिए अच्छी अच्छी कचौड़ी बना दो। आज कचौड़ी खाने का बड़ा मन चल रहा है। जी बहन, मैं अभी बना देती हूँ। इतना कहकर बेला बर्तन धोने लगती है। इसके बाद घर में झाड़ू पोछा करती है और फिर रसोई में जाकर कचौड़ी बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद कचौड़ी बनाकर तैयार कर देती है। अरे बहन, नंदिनी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है, आप आकर खा लीजिए। अरे बहन, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी कचौड़ी बनाई है। आज तो कचौड़ी खाकर मजा ही आ जाएगा। रुको बहन, अभी हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आते हैं, तुम अपने बेटे के लिए जाना। इतना कहकर नंदिनी अपने घर के अंदर जाती है। इधर बेला अपने मन में सोच रही थी, हो सकता है आज हमें ताजी ताजी कचौड़ी खाने को मिले। इतने दिनों से हमें अच्छा भोजन खाने को नहीं मिला था। हो बहन बेला, ये बासी चावल कल के पड़े हुए थे, ये अपने घर में ले जाओ और इसे गर्म करके खा लेना, क्योंकि ये बासी चावल मेरे घर में कोई नहीं खाएगा। अब बेला अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहती है और बासी चावल को लेकर अपने घर आ जाती है। तभी उसका बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आज तो बहुत अच्छा भोजन लाई होंगी, जल्दी से लाओ खाएं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इतना सुनकर बेला के आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने बेटे सोनू को देखकर बहुत दुखी होती है। फिर अपने आप से कहने लगती है, काश मेरे पास भी अच्छा भोजन होता तो हम अपने बच्चे को अच्छे से खिला पाते। इतना कहकर बेला उन बासी चावलों को गर्म करके अपने बच्चे को खिलाती है। बेटा चिंता मत करो, कल तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा अच्छा भोजन लेकर आएंगे। फिर सभी लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं और अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला तो बेला अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, तुम्हारे लिए हमने चावल रख दिए हैं, भूख लगे तो खा लेना, लेकिन बाहर कहीं भी घूमने मत जाना और अपने घर पर ही रहना। ठीक है मम्मी, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बस आज थोड़ा जल्दी आ जाना, कल बहुत देर से आई थी आप। ठीक है बेटा, आज हम थोड़ा जल्दी आएंगे और तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा भोजन भी लेकर आएंगे। इतना कहकर बेला काम पर चली जाती है और थोड़ी देर बाद नंदिनी के घर आ जाती है। तभी नंदिनी बेला से कहती है, बेला बहन, आज खीर खाने का बहुत मन चल रहा है। ऐसा करो, तुम झाड़ू पोछा करने के बाद हम लोगों के लिए अच्छी खीर बना दो, क्योंकि खीर खाने का आज मेरा बहुत मन चल रहा है। फिर बेला घर का सारा काम करने लगती है, झाड़ू पोछा करती है, बर्तन धोती है और इसके बाद खीर बनाती है और इतनी अच्छी खीर बनती है कि उसकी खुशबू पूरे घर में गूंज जाती है। फिर बेला अपने मन में सोचने लगती है, शायद आज मेरी बहन नंदिनी हमें खीर खाने को जरूर दे दे। कितने दिनों से हमने खीर नहीं खाई है। अगर खीर मिल भी गई तो थोड़ा अपने बेटे के लिए भी ले जाऊंगी, क्योंकि उसे तो खीर बहुत पसंद है। तभी वहां पर नंदिनी आ जाती है और बेला से कहने लगती है, बेला बहन, जल्दी से हमारे लिए भोजन लगा दो, क्योंकि आज खीर देखकर हमसे रुका नहीं जा रहा है। तभी बेला नंदिनी के लिए भोजन लगाती है
और भोजन करने के बाद नंदिनी अपनी बहन बेला से कहती है, बेला बहन रुको, हम तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, तुम अपने बच्चे को खिला देना। तभी नंदिनी घर के अंदर जाती है और इधर बेला सोचने लगती है। लगता है मेरी बहन नंदिनी मुझे आज खीर जरूर देगी। मेरे लिए ना सही तो मेरे बच्चे के लिए थोड़ी खीर तो जरूर ही दे देगी, क्योंकि हम उस काम के बदले पैसे थोड़ी ना लेते हैं, केवल खाना ही तो मांगते हैं। इसलिए आज खीर तो जरूर ही दे देगी। बेला इधर इस तरीके की बातें सोच रही थी। तब तक नंदिनी कुछ पोटली में बंधा हुआ सामान लेकर आती है और बेला को देते हुए कहती है, बेला बहन ये लीजिए वासी कचौड़ी। कल कचौड़ी थोड़ी ज्यादा बन गई थी और ये बच गई है, क्योंकि मेरे घर में कोई बासी कचौड़ी खाता ही नहीं है। तुम्हारे लिए ये बिल्कुल सही रहेंगी। और हाँ बेला बहन, कल दीपावली का त्योहार है, इसलिए हमारे यहाँ मिठाइयाँ बहुत ज्यादा बनाई जाती हैं। इसलिए कल सुबह काम पर जल्दी आ जाना। इतना सुनकर बेला अपने मन में बहुत दुखी होती है और कुछ कह भी नहीं पाती। चुपचाप अपने घर चली जाती है। और बेटा कैसे हो? हम तुम्हारे लिए कचौरी लेकर आई हूँ और तुम आराम से खाओ, अभी गरम कर देती हूँ। अच्छा माँ, हमें बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से उन्हें गर्म कर दो। तभी बेला कचौड़ी को गर्म करके दे देती है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही बेला नंदिनी के घर काम करने के लिए जाने को तैयार होती है, तभी बेला का बेटा नंदिनी चंदा से कहने लगता है, माँ आज बहुत जल्दी काम पर जा रही हो, क्या बात है? बेटा आज दीपावली का त्योहार है, इसीलिए हमें जल्दी जाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाएंगी। तो माँ हमारे लिए भी मिठाइयाँ लेकर आना, हमें भी खाना है, क्योंकि बहुत दिनों से हमें कोई भी मिठाई खाने को नहीं मिली है। ठीक है बेटा, आज तो जरूर ही मिठाई मिलेगी, क्योंकि आज दीपावली का त्योहार है, इसलिए बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाएंगी, तो तुम्हारे लिए जरूर मिल जाएगी। इतना कहकर बेला धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए नंदिनी के घर पहुंचती है। उधर नंदिनी तो पहले से ही दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। बेला बहन घर का सारा काम जल्दी जल्दी करो, आज दीपावली का त्योहार है। सारे बर्तन धो दो और बाहर भी झाड़ू लगा देना, और उसके बाद मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दो। आज बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाएंगी। इतना सुनकर बेला काम पर लग जाती है और काम करने लगती है। घर का सारा काम करती है, बाहर भी झाड़ू पोछा करती है और सारे बर्तन धोती है। घर का और भी सामान उसकी भी सफाई करती है। फिर दीपावली की सारी मिठाइयाँ बनाने लगती है। कुछ समय बाद बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर देती है। तभी रसोई में नंदिनी आ जाती है। वाह बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना लेती हो। इन मिठाइयों में तो बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा करो, जल्दी से सबके लिए मिठाई और खाना एक साथ लगा दो, हमसे अब रुका नहीं जा रहा है। इतना सुनकर बेला सबके लिए खाना और मिठाइयाँ लगाती है। फिर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। बेला बहन थोड़ी देर रुको, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। अपने बच्चे को खिला देना, उसे बहुत दिनों से मीठा खाने को नहीं मिला होगा। इतना सुनकर बेला के मन में खुशी के लड्डू फूट पड़ते हैं और सोचने लगती है, भगवान इतना निर्दयी थोड़ी ना होता है, आखिर उसे मुझ पर दया आ ही गई। आज मेरी बहन मेरे बच्चे के लिए मिठाइयाँ देगी और हम सब लोग अपनी दीपावली अच्छे से मनाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम खुद दीपावली मना सकें। इसलिए हो सकता है मेरी बहन ने मुझ पर दया करके मेरे लिए मिठाइयाँ लेने गई हों। तभी नंदिनी पोटली में कुछ बांध कर लाती है और अपनी बहन बेला को दे देती है और कहती है, बहन इसमें कल की बासी खीर है और बहुत ही मीठी है, इसे अपने बच्चे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर में बासी खीर कोई भी नहीं खाता। वैसे भी आज त्योहार है तो तुम्हारे लिए मीठा भी हो जाएगा।
इतना सुनते ही बेला के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वह भावुक होकर नंदिनी से कहती है, अरे ये नंदिनी तो बहुत ही पत्थर दिल की है। इसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अरे आज तो दीपावली का त्योहार है, कम से कम थोड़ी मिठाई ही दे देती जिससे मेरा त्योहार अच्छे से हो जाता। भला हमें कल की बासी हुई खीर दी है, अब इससे कुछ कह भी नहीं सकते। इसीलिए बेला अपनी बहन से कुछ नहीं कहती और चुपचाप वह खीर लेकर अपने घर आ जाती है। माँ, आज तो दीपावली है, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाई होगी ना, जल्दी से निकालो ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अपने बेटे सोनू की बात सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और बेला अपने मन में सोचने लगती है, भगवान, तू मेरी इतनी परीक्षा क्यों लेता है? कम से कम मेरे बच्चे के लिए तो त्योहार के दिन कुछ मीठा दे देता। और अब हम अपने बच्चे को क्या बताऊं कि इस पोटली में मिठाई नहीं बल्कि कल की बासी खीर है। बेटा, इसमें चावल का हलवा है और ये सभी मिठाइयों में सबसे अच्छा होता है, इसलिए हम तुम्हारे लिए केवल वही लेकर आई हूँ। चलो अच्छा हुआ, माँ तुम हमारे लिए सबसे अच्छी मिठाई लेकर आई हो। अब जल्दी से लगा दो, भूख लगी है। इतना सुनकर बेला उस बासी खीर को गर्म करती है और अपने बेटे को खिलाती है। साथ में उसका पति मोहित भी वह खीर खाता है। खीर खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह जब बेला नंदिनी के घर काम पर जाने की तैयारी करती है, तभी उसका पति मोहित अचानक बीमार हो जाता है। उसकी हालत देखकर बेला घबराकर कहती है, अरे ये क्या हो गया मोहित को? अभी तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक ये कैसी तबीयत बिगड़ गई? अरे नहीं बेला, तुम चिंता मत करो। तुम केवल अपने बेटे सोनू का अच्छे से ख्याल रखो। आगे चलकर यही तुम्हें इस राज्य की रानी बनाएगा। और हमें लगता है हम कुछ ही दिन के और मेहमान रह गए हैं। अरे पतिदेव, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके बिना इस दुनिया में मेरा कौन है? तुम चिंता मत करो, हम अभी अपनी बहन नंदिनी के घर जाते हैं और उससे कुछ पैसे उधार लेकर तुम्हारा इलाज कराएंगे। और बेटा, अपने पापा का अच्छे से ख्याल रखना, तब तक हम पैसा लेकर आते हैं। ठीक है मम्मी, जल्दी पैसे लेकर आना, पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कहीं कुछ हो ना जाए। इतना कहकर बेला पैसे लेने के लिए अपनी बहन नंदिनी के घर चली जाती है। नंदिनी बहन, आज मेरे पतिदेव बहुत ही बीमार हैं, इसलिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। तुम हमें कुछ पैसे उधार दे दो और थोड़े दिन के बाद हम तुम्हारा सारा पैसा कर देंगे। बेला की बातें सुनकर नंदिनी अपने मन में सोचने लगती है, अरे इस बेला के पास तो कुछ भी नहीं है और ये मेरे पैसे कैसे वापस देगी? ऐसा करते हैं, कुछ बहाना बना देते हैं। अरे बेला बहन, अरे इस समय तो मेरे घर में एक भी पैसा नहीं है, क्योंकि आज मेरे पतिदेव पड़ोस के गांव में एक हवेली खरीदने के लिए गए हुए हैं और वो सारा पैसा अपने साथ ले गए हैं, इसलिए हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। बेला इतना सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, भला ये कैसी छोटी बहन है मेरी, जरा सा भी दिल नहीं पसीजा इसका। इस कठिन घड़ी में जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भी उसने मेरी कोई मदद नहीं की। अब इससे और क्या उम्मीद रखूं मैं? शायद कम से कम एक बार भोजन मांगकर देखती हूँ, क्या पता खाने के लिए ही सही कुछ दे दे। नंदिनी बहन, तो कम से कम हमें खाने के लिए ही कुछ दे दीजिए, मेरे बच्चे ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। देखो बेला बहन, भोजन तो हम दे ही देंगे, लेकिन एक शर्त है, आज का भोजन आप ही बनाइए, उसके बाद ही हम आपको खाना देंगे। फिर बेला ऐसी मजबूर परिस्थितियों में जल्दी जल्दी नंदिनी का सारा भोजन बनाकर तैयार करती है। बेला बहन रुको, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। चलो, इस गंभीर स्थिति में मेरी बहन आज मुझे ताज़ा भोजन तो दे ही देगी। कम से कम ताज़ा भोजन खाकर मेरे पति की कुछ तो हालत ठीक हो जाएगी।
बेला बहन, ये कल का बचा हुआ लड्डू का चूरा है, क्योंकि कल ज्यादा मिठाई बन गई थी। हम लोग इसे खा नहीं पाए थे, तो ये लड्डू बच गए थे। इन्हें ले जाइए और अपने बच्चे को खिला दीजिए। इस परिस्थिति में तुम्हारे बच्चे को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इतना सुनकर बेला का दिल और भी टूट जाता है और वह अपने मन में सोचने लगती है, अरे ये तो बहुत ही बेरहम दिल की है। इसे मेरे ऊपर नहीं लेकिन मेरे बच्चे के ऊपर तो कुछ तो दया आती। कम से कम इस गंभीर स्थिति में आज तो ताज़ा भोजन दे देती। इतना सोचकर बेला अपनी बहन से कुछ नहीं कहती है और चुपचाप अपने घर चली आती है। बेला की पूरे गांव में किसी ने भी कोई मदद नहीं की। यह सब सोच सच कर बेला फूट फूट कर रोने लगती है और फिर अपने पति से कहती है, पतिदेव, तुम चिंता मत करिए, हम कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेंगे और तुम्हारा इलाज तो जरूर करवाएंगे। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम्हारी मदद तो किसी ने भी नहीं की, तो मेरा इलाज कैसे होगा? ऐसा करो, तुम इस बच्चे को अच्छे से पाल पस कर बड़ा करो और हमारी चिंता मत करो। हम तो और कुछ ही दिनों के हैं। अरे पतिदेव, आप ऐसी बातें मत कहिए। भगवान हम गरीबों की मदद जरूर करेगा। इस गांव में इंसान नहीं, राक्षस रहते हैं। भला राक्षस लोगों की मदद थोड़ी ना करते हैं। भगवान ही होता है जो सबकी मदद करता है। इसलिए हमने सुना है कि इसी गांव में एक पुराना मंदिर है जहां लोग दान धर्म करने आते हैं। चलिए वहीं पर भीख मांगते हैं। हो सकता है कोई थोड़े बहुत रुपए दे दे, तो उन पैसों से आपका इलाज करवा देंगे। इतना कहकर बेला अपने पति मोहित और अपने छोटे बेटे सोनू को अपने साथ लेकर उस पुराने खंडहर मंदिर की तरफ चलने लगती है और कुछ देर बाद वह उस मंदिर के पास पहुंच जाती है। बेटा सोनू, तुम यहीं पर अपने पिता के साथ रुको। हम मंदिर के अंदर जाकर भगवान से प्रार्थना करके आती हूँ। अब बेला मंदिर के अंदर चली जाती है और अपने दुखों को देखकर फूट फूट कर रोती है और भगवान से कहती है, हमें पता है हमारे पति को बीमारी कैसे हुई है। मेरी बहन मेरे लिए रोज बासी भोजन देती है और बासी भोजन खाने से ही हमारे पति को बीमारी हो गई। भला ये सब हमारी गरीबी की वजह से ही तो हुआ है। इसलिए मेरी बहन नंदिनी ने जो बासी लड्डू हमें दिए थे, हमने वो अपने बच्चे और पति को नहीं खिलाए, और वही बासी लड्डू अब हम आपको खिला रहे हैं। आप खाओगे तभी तो पता चलेगा कि गरीबों की क्या हालत होती है। मंदिर के देवता बेला की ऐसी बातें सुनकर कुछ अजीब तरह की रोशनी बिखेरते हैं। तभी बेला फिर से कहने लगती है, नाग देवता, मेरे पति बीमार होने का आरोप मैं तुम्हारे ऊपर लगाती हूँ। अगर तुमने हमें गरीबी नहीं दी होती तो आज मेरे पति बीमार नहीं हुए होते। हम अच्छे से अपना भोजन करते और अपने बच्चे को पालते। बेला की ऐसी बातें सुनकर मंदिर के नाग देवता कहने लगते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम अपनी परीक्षा में पास हुई हो। कुछ समय के बाद तुम्हारा भविष्य चमकने लगेगा। इतना सुनकर बेला अपने पति मोहित और सोनू के साथ मंदिर के बाहर बैठ जाती है। तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वे सभी वहीं पर सो गए। अगली सुबह इधर प्रतापगढ़ नामक राज्य में वहां का राजा मर चुका था। इस राज्य में एक प्रथा थी कि अगर कोई राजा मर जाए और उसका कोई पुत्र ना हो तो ऐसी स्थिति में राजा वही व्यक्ति बनता था जो सूरज की पहली किरण के साथ राज्य के सबसे पुराने मंदिर के पास मिलता था। उसी व्यक्ति को नया राजा घोषित कर दिया जाता था। तभी मंत्री अपने सैनिकों से कहने लगे, सैनिकों, अभी सुबह सुबह चलो सूरज की पहली किरण के साथ अपने पुराने मंदिर के पास जो भी व्यक्ति मिलेगा उसे हम राजा बनाएंगे। यही हमारे राज्य का विधान है। इतना कहकर मंत्री अपने सैनिकों के साथ उस मंदिर के पास आ जाते हैं
जहां पर बेला अपने पति मोहित और बेटे सोनू के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि बेला उस मंदिर के पास भीख मांगने के लिए आई थी। फिर सैनिक उन सबको पकड़ लेते हैं। तभी बेला उन्हीं सैनिकों को देखकर कहने लगती है, अरे आप लोग कौन है? हमें क्यों पकड़ रहे हो? हमें तो कोई गलती नहीं की, छोड़ दो हमें, दया करो। एक तो मेरा पति पहले से ही बीमार है और मेरा बच्चा तो 2 दिनों से भूखा है। हम तो सिर्फ रोटी के टुकड़े के लिए यहाँ आए थे। देखो, हम इस राज्य के मंत्री हैं। इस राज्य के महाराज का अब निधन हो चुका है और उनका कोई भी पुत्र नहीं था। इसलिए इस राज्य के विधान के अनुसार हम तुम्हारे पतिदेव को राजा बनाने वाले हैं। अरे तुम लोग ऐसा मजाक हमारे साथ क्यों करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हम इतने गरीब लोग हैं, तो क्या तुम्हें मजाक करने के लिए हम ही मिले? कम से कम मेरे पति पर तो दया करो, वे पहले से ही बीमार हैं। इधर मंत्री सभी को समझाता है और फिर सबको राजमहल लेकर आता है। वहां पहुंचकर बेला के पति मोहित को राजा घोषित कर दिया जाता है और बेला को राज्य की रानी बना दिया जाता है। मोहित अब बड़े ही न्याय और बुद्धिमानी से राज्य का कार्यभार संभालने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और राज्य में सुख शांति का वातावरण फैल जाता है। इसी बीच एक दिन नंदिनी अपने घर में अपने पति से कहने लगती है, अरे पतिदेव, मेरी बहन बेला अब काम करने के लिए नहीं आती है। क्या हुआ? हमें लगता है उस दिन हमने उसकी मदद नहीं की, इसलिए नाराज तो नहीं हो गई? अरे तुम्हें पता भी है कुछ? तुम्हारी बहन बेला अब रानी बन चुकी है और उसका पति मोहित राजा बन चुका है। इसलिए वो अब तुम्हारे घर पर काम करने के लिए नहीं आती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बहुत ही गरीब थी और उसका विवाह मेरी माँ ने बहुत गरीब घर में करवाया था। वो तो कुछ काम भी नहीं करता था, फिर ये राजा कैसे बन गया? अभी हम इसका पता लगा कर आते हैं। इतना कहकर नंदिनी बाहर जाती है और कुछ औरतों से पूछताछ करती है। तभी एक औरत नंदिनी से कहने लगती है, अरे नंदिनी बहन, अब बेला काम नहीं करेगी। तुम्हें पता नहीं है, बेला इस राज्य की रानी बन चुकी है और उसका पति गरीब आलसी, वह अब राजा बन चुका है। इतना सुनकर नंदिनी अपने घर वापस आ जाती है और अपने पति से कहने लगती है, अरे पतिदेव, बेला तो सच में अब रानी बन चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस राज्य की तो रानी हमें बनना चाहिए था। भला वो राज्य कैसे चला पाएगी? अरे नंदिनी, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारे पास पैसे की क्या कमी है? हम भी तो एक जमींदार हैं, बहुत सारी दौलत हमारे पास है। तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, नौकर चाकर काम करते हैं। अरे नहीं, बेला हमसे ज्यादा पैसा वाली नहीं हो सकती। यहाँ तक कि वो तो अब रानी बन चुकी है। रानी तो हमें बनना चाहिए था। अरे तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन रानी बन चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं, तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा लालच करना हानिकारक होता है। अरे हमें इससे कुछ मतलब नहीं। इस राज्य की तो रानी हम ही बनेंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना कहकर नंदिनी राजमहल की ओर चल देती है और कुछ ही समय में राजमहल पहुंच जाती है और सैनिकों को अपना परिचय देकर सीधे चंदा के पास पहुंच जाती है। अरे आओ आओ बहन नंदिनी, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। हाँ बेला बहन, तुम तो अब रानी बन चुकी हो, इसलिए हम तुमसे मिलने चले आए हैं। चलो अच्छा हुआ तुम हमसे मिलने आ गई। और अपने माता पिता कैसे हैं? अरे बहन, अपने माता पिता तो बहुत समय पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे और अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोगों को अपना रिश्ता चलाना होगा। अरे नंदिनी बहन, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं। तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो तुम हमें जरूर बताना। इतना सुनकर नंदिनी अपने मन में सोचने लगती है, अरे दिक्कत तो बेला बहन तुमसे ही है, जो अब तुम रानी बन चुकी हो। इस राज्य की रानी तो हमें बननी चाहिए थी, ना कि तुम्हें। और अब हमें यही पता लगाना है कि तुम रानी कैसे बनी हो। फिर नंदिनी बहाना बनाते हुए अपनी बहन बेला से पूछने लगती है, अरे बेला बहन,
तुम अचानक रानी कैसे बन गई? तुम तो बहुत गरीब थी। बताओ बहन, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हें तो हमने केवल बासी लड्डू देकर भेजा था और उसी दिन से तुम रानी बन रही हो। देखो नंदिनी बहन, उस दिन जब हम तुम्हारे द्वार पर मदद मांगने आए थे ना, तब तुमने हमारी कोई मदद नहीं की। हमने तो पूरे गांव में घूम घूम कर मदद मांगी, पर किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। और तब उसी हालत में तुमने हमें खाने के लिए वो वासी लड्डू दे दिए। वही लड्डू लेकर हम अपने घर लौट आए, लेकिन उन्हें खाया नहीं। जब हमारे पति की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी, तब हमने सोचा हमारे गांव के पास नाग देवता का एक मंदिर है, वहां लोग दान पुण्य करने आते हैं। तो हम अपने पति को लेकर वहीं पहुंच गए। वहां जाकर हमने नाग देवता से बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना की और वही वासी लड्डू हमने उन्हें चढ़ा दिए। फिर क्या हुआ नंदिनी बहन? नाग देवता ने हमें वरदान दिया और उसी वरदान के बाद हम रानी बन गए। अच्छा हुआ बहन, तुम रानी बन चुकी हो। अब शाम हो चुकी है, अब हम घर चलते हैं और आगे की बातें कल करने आएंगे। इधर नंदिनी अपने घर की ओर जाने लगती है और थोड़ी देर बाद अपने घर आ जाती है। फिर वह अपने पति से कहती है, देखिए पतिदेव, अब हमने इस रहस्य का पता लगा लिया है कि मेरी बहन बेला रानी कैसे बनी थी। अब देखते जाओ हम रानी कैसे बनते हैं। हम उससे भी बड़ी रानी बनेंगे। हम उसे गरीब देखना चाहते हैं, वो हमसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। अरे नंदिनी, तुम इतना लालच क्यों करती हो? ज्यादा लालच करना सही नहीं होता है। नहीं पतिदेव, तुम नहीं जानते हो, वो हमसे आगे नहीं निकल सकती। हम उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए तुम चुप रहो। अगली सुबह नंदिनी अपनी बहन बेला के पास फिर से आ जाती है और कहने लगती है, बेला बहन, मेरी मदद करो, मुझे अपने महल में काम पर रख लो, क्योंकि मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा हुआ है। हमारे पति को एक धंधे में बहुत ज्यादा घाटा हुआ है, इसलिए हम तुम्हारे घर काम करने आए हुए हैं। अरे नंदिनी बहन, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? हम तुम्हें वैसे ही पैसे दे दे रहे हैं, और कोई दिक्कत हो बताओ। नहीं बेला बहन, हम तुम्हारे यहाँ काम करके ही पैसे लेंगे और फ्री में पैसे नहीं लेंगे। तो तुम ऐसा करना, तुम पैसे की जगह हमें बासी भोजन देती रहना। इतना सुनकर बेला तुरंत समझ जाती है कि मेरी बहन नंदिनी के मन में अब लालच घर कर चुका है। ठीक है नंदिनी बहन, तो तुम हमारे लिए खाना बना दो और झाड़ू पोछा कर देना। इतना तुम्हारे लिए काफी रहेगा। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। नंदिनी बेला के घर काम करने लगी। फिर एक दिन नंदिनी वही बासी भोजन लेकर अपने घर आ जाती है और अपने पति से कहती है, देखा पतिदेव, हमसे ज्यादा होशियार बेला कैसे हो सकती है। अब देखते जाओ हम रानी कैसे बनते हैं। आज हम उसके घर से बासी भोजन लेकर आए हैं और उसको हम खाएंगे भी नहीं, इसे हम जानवरों को खिला देंगे। उसको क्या पता हम खाते हैं या जानवरों को खिलाते हैं। फिर दूसरे दिन नंदिनी बेला के घर जाती है और बेला से कहती है, बेला बहन, आज तो पूर्णिमा का त्योहार है, ऐसा करते हैं आज अच्छी अच्छी मिठाई बना लेते हैं। ठीक है नंदिनी बहन, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लीजिए। फिर नंदिनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाकर तैयार करती है और बेला से कहती है, देखिए बेला बहन, आज तो मिठाई ताजी है और हम लोग ताज़ा मिठाई खाते नहीं हैं, क्योंकि अब हमें ताज़ा मिठाई नुकसान करती है। कुछ मिठाई मेरे लिए बचाकर रख देना और जब कल सुबह आएंगे तो हमें वही मिठाई दे देना। फिर नंदिनी अपने घर चली जाती है और अगले दिन समय से आ जाती है। बेला बहन, अब हमें वो वही मिठाई दे दीजिए, वही हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है नंदिनी बहन, ले लीजिए वो मिठाई। और भी कुछ रुपए पैसे चाहिए हो तो बता देना। और कुछ नहीं चाहिए बेला बहन, इतना तो हमारे लिए काफी है। फिर नंदिनी उस बासी मिठाई को लेकर अपने घर आ जाती है। देखा पतिदेव, आज बासी लड्डू लेकर आए हैं और इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, इन्हें हम नाग देवता को खिलाएंगे और कल सुबह हम रानी बन जाएंगे, वो भी अपनी बहन बेला की तरह। अरे नंदिनी, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे पतिदेव, तुम चुप रहो। नाग देवता को क्या पता है कि हम गरीब हैं या अमीर हैं। उन्हें तो हम बता देंगे ये बासी लड्डू हैं
और कहेंगे हम बहुत गरीब हैं, हमारी मदद करो, तभी नाग देवता हमें रानी बना देंगे। नंदिनी यह कहकर अपने पति को नाग देवता के दर्शन करवाने के लिए ले जाती है। वह मंदिर के बाहर अपने पति को खड़ा कर देती है और खुद अकेली मंदिर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है। हे नाग देवता, हम बहुत गरीब हैं और मेरा पति बीमार है, और तुमने हमें गरीब बनाया ही क्यों? हम अपने बहन के घर काम करने जाते हैं, वो हमें बासी भोजन खाने के लिए देती है, इसलिए हमारा पति बीमार हो गया है। और आज तो उसने वासी लड्डू दिए हैं, और हम तो ये कहेंगे नहीं, इसलिए हम आपको खिला रहे हैं। तभी नाग देवता नंदिनी की बातें सुनकर कहने लगते हैं, ऐ मूर्ख औरत, तू झूठ बोल रही है। तेरी बहन देला दिल की बहुत साफ है और तेरे अंदर लालच है, लेकिन तेरी बहन बेला सच में गरीब थी, इसलिए उसने हमें बासे लड्डू खिलाए थे, और तू बहुत अमीर होने के बावजूद भी हमें वासी लड्डू खिला रही है। इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं, तू गरीब हो जाएगी, तेरा सारा धन गायब हो जाएगा और तेरा पति बीमार हो जाएगा। इतना सुनकर नंदिनी घबरा जाती है और भागकर बाहर आती है। वह अपने पति को देखती है तो उसका पति सच में बीमार हो गया था। अरे पतिदेव, तुम्हें ये क्या हो गया? अचानक बीमार कैसे हो गए? क्या बताएं नंदिनी, जैसे ही तुम अंदर गई हमारी तबीयत खराब हो गई और हम बीमार हो गए। चलो अब घर चलते हैं। जैसे ही नंदिनी अपने बीमार पति को अपने साथ लेकर घर आती है तो सारे हीरे जेवरात और धन दौलत सब कुछ गायब हो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। हमें इस बात पर विश्वास रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और तभी भी लालच नहीं करना चाहिए।